तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लूसी पोएम्स की हमारी सेकंड पोएम डिस्कस करेंगे, जो कि है शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों इससे पहले हमने हमारी सबसे पहली पोएम स्ट्रेंज फिट्स टू हैव आई नोन भी डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है, जहां पर आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में आपको लूसी पोएम्स का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड भी जानने के लिए मिलेगा, जिससे आपको ये बाकी के आने वाली वीडियोस यानी कि ये जो बाकी के रिलेटेड हमारी पोएम्स है वो समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हमारी पोएम को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज। तो दोस्तों इस पोएम का हमारा सबसे पहला स्टैंजा और उसकी पहली दो लाइंस है, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव। दोस्तों यहाँ ये बताया गया है कि ये जो लूसी है वो अनट्रोडन वेज यानी कि जहाँ से ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, जहाँ से लोगों का आना जाना नहीं होता। अनट्रोडन वेज किसे कहा जाएगा? जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा कम यानी कि बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, यानी कि लोगों का ज़्यादा आना जाना वहाँ से नहीं होता है, ऐसा रास्ता। तो वैसे रास्ते से जाने वाले एक डव के स्प्रिंग्स के पास हमारी लूसी रहती थी। यानी वो रास्ता ऐसी जगह जाता था जहाँ पर डव नाम की एक नदी थी जिसके झरने बहा करते थे। स्प्रिंग्स यानी कि झरने बहना। तो ऐसी जगह पे यानी कि ऐसे सीन के पास, यानी कि ये जो सीन डिपिक्ट किया गया है ना हमारे पास कि अनट्रोडन वे है, यानी कि ऐसा रास्ता है जहाँ से कोई जाता नहीं है ज़्यादा, और उस रास्ते से जाने के बाद जो है वो आपको एक डव नदी मिलेगी जहाँ पर जो है वो उस नदी के झरने बह रहे हैं। तो उसी के पास हमारी जो है वो लूसी रहा करती थी। A maid whom there were none to praise and very few to love। यानी कि लूसी एक ऐसी लड़की थी, मेड का मतलब होता है एक कुंवारी लड़की, यानी कि लूसी एक ऐसी लड़की थी जिसे प्रेज करने वाला यानी कि उसकी तारीफ करने वाला कोई भी नहीं था, और उसे प्यार करने वाले भी बहुत कम लोग थे, क्योंकि लूसी ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं थे। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि लूसी किसी के कांटेक्ट में नहीं थी, यानी कि लूसी जो है वो लोगों के साथ नहीं रहती थी ज़्यादा। तो इसीलिए जो है वो उसकी तारीफ़ करने वाले भी जो है वो बिल्कुल भी लोग नहीं थे, और उससे प्यार करने वाले जो है वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, यानी कि कम पैमाने में थे। तो इसीलिए जो है वो हमारी लूसी जो है वो अलग से रहती थी, और हमारी लूसी को जो है वो प्यार करने वाला, उसकी तारीफ़ करने वाला कोई भी नहीं था। देन हमारा सेकंड स्टैंजा है, अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि एक बैंगनी रंग का फूल, यानी कि वायलेट जो है वो एक फ्लावर होता है, जो फूल जो है वो कहाँ पर लगा हुआ है, तो काई लगे हुए पत्थरों के बीच। मॉसी स्टोन यानी कि जो काई लगा हुआ पत्थर होता है। काई का मतलब जो हरियाली आ जाती है, जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसे हम जो है वो अलगी कहते हैं। तो वो जहाँ पर ग्रो हो जाती है वहीं पर जो है वो ये फूल लगा हुआ है, जो कि लोगों की नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि वो आसानी से जो है वो किसी को दिखता नहीं है। उसी तरह क्या है, उसी तरह हमारी लूसी है, जो लोगों की नज़रों से बहुत ज़्यादा परे है, यानी कि लोगों की नज़रों में वो ज़्यादा नहीं आती है। फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। और वो लूसी किसकी तरह है, तो वो लूसी जो है वो किसी तारे की तरह फेयर है, यानी कि तारे की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर है। यानी कि एक जो स्टार होता है उसी की तरह जो लूसी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जिसे तभी देखा जा सकता है जब वो आसमान में अकेला चमकता तारा हो। यानी कि आप ही देखिए कि जब आसमान में जो है वो बहुत सारे तारे होते हैं, तब आप एक तारे को जो है वो अच्छे से नोटिस नहीं कर पाते हो, यानी कि एक तारे को जो है वो आप अच्छे से नज़र लगा के ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। लेकिन वहीं अगर आसमान में कोई भी तारा नहीं है और सिंगल तारा यानी कि एक अकेला तारा चमक रहा है, तो आपकी नज़र जो है वो उस पे अच्छे से यानी कि अपने आप ही चली जाती है। तो उसी तरह जो है वो लूसी है, यानी कि लूसी को यहाँ पर क्या कहा गया है कि लूसी वो चमकता तारा है जो सबसे सुंदर है, और उसे सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब वो आसमान में अकेला एक इकलौता जो है वो चमकता तारा हो, उसे जो है वो तभी नोटिस किया जा सकता है। देन हमारा लास्ट स्टैंजा कहता है, शी लिव्ड अननोन एंड वेरी एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी।
यानी कि जो लूसी थी वो अननोन थी, यानी कि बहुत कम लोग उसे जानते थे। यानी कि वो जो है वो ज़्यादा किसी से घुलती-मिलती नहीं थी या फिर ज़्यादा उसके किसी से कॉन्टैक्ट नहीं थे, ज़्यादा लोग उसे जानते नहीं थे। और बहुत कम लोगों को ये बात पता थी कि लूसी ने अपना अस्तित्व कब समाप्त कर लिया, यानी कि लूसी ने अपनी लाइफ़ को कब ख़त्म कर लिया है। बट शी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, यानी कि अब वो जो है वो अपनी कब्र में है और इस चीज़ से जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। यानी कि ये चीज़ जो है वो मेरे मन में सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करती है, यानी कि ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता हूँ या फिर सदमे में चला जाता हूँ। ऐसी कंडीशन जो है वो यहाँ पर हमारे सेकंड पोएम के थ्रू जो है वो हमारे पोएट ने बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सेकंड पोयम यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।